महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में यूजी के रिजल्ट को लेकर आई अनियमितता को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके रिजल्ट में काफ़ी अनियमितता बरती गई है। तो वही अंकों को लेकर भी कई बार देखा गया कि समानता है या इतने अंक नहीं है जितनी उन्हें आशा थी। इसी को लेकर आज एबीवीपी वहां प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है कि रिजल्ट की जो दोबारा है पुनर्वलोकन किया जाए। इसी को लेकर हम बात करने की कोशिश करेंगे जो एबीवीपी के कुछ छात्र नेता है उनसे। तो सर, किस तरह की मांग है, क्या किस तरह की मांग ये है कि विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमारा पेपर अच्छा होने के बावजूद जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उन्होंने नंबर सिंगल डिजिट नंबर दिए हैं। जो विद्यार्थी 12वीं में 90% 85% वालों का ही रेगुलर एडमिशन होता है, उन विद्यार्थियों का अभी के जो परिणाम आए सेकेंड सेमेस्टर के, चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, तीनों में सिंगल डिजिट नंबर मिले। वो विद्यार्थी 85% वाले विद्यार्थी 6 महीनों में वो विद्यार्थी इतने कमजोर नहीं हो सकते कि उन विद्यार्थियों के सिंगल डिजिट नंबर आए। यूनिवर्सिटी ने अपना धंधा खोल रखा है। पहले 50% विद्यार्थियों को फेल करते हैं, फिर उनसे 300 रुपये प्रत्येक सब्जेक्ट की फीस लगाकर उन्हें वापस पास करते हैं। हमें ये चीज कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। विद्यार्थी परिषद इसके लिए लड़ाई लड़ेगा। आप क्या कहेंगे जिस तरह से छात्र ये मांग कर रहे हैं, कहाँ अनियमितता आ रही है? सर, नंबरों में आ रही है। जैसे कोई विद्यार्थी 12वीं में 80% लेके आया, उसने अपना जो परीक्षा भवन में जो पेपर दे के आया उसने एकदम सही पेपर दिया, उसके बावजूद भी उसके डबल जीरो में डिजिट में नंबर आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है सर? हमने 5 दिन पहले भी वीसी को ज्ञापन सौंपा था और वीसी ने उसका कोई परिणाम अभी तक दिया नहीं हमें। और आज भी विद्यार्थी परिषद सारे छात्रों को लेकर यहाँ पे आया है और हमेशा विद्यार्थी परिषद छात्रों के साथ खड़ा रहा है। और हम यहाँ पे परीक्षा भवन में अभी ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। अगर बीसी या परीक्षा भवन वालों ने हमारी मांगे नहीं सुनी और विद्यार्थियों का रिजल्ट सही नहीं करा तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। जिस तरह की मांग हो रही है, क्या आपने उस शिक्षा मंत्री से बात की, इस विषय में सरकार से बात हुई? इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, शिक्षा मंत्रियों से बात करने से पहले हमें यूनिवर्सिटी से बात करनी होती है। विद्यार्थी परिषद सदैव एकदम जो पथ होता है उस हिसाब से चलती है। हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया था, बात की थी, इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम जल्दी इस पे समाधान करेंगे। इसका इन्होंने समाधान नहीं किया, इसलिए आज विद्यार्थी परिषद यहाँ पे दोबारा आई है। और मैं ये बता देना चाहूंगा कि आज फिर अगर मांगे नहीं मानी जाती तो विद्यार्थी परिषद इनसे लड़ने के लिए मजबूत तैयार है और एक बड़ा आंदोलन करेगी। विद्यार्थी परिषद सदैव छात्र हितों के लिए लड़ती आई है। जैसा कि इन्होंने बताया कि सभी यूनिवर्सिटियों का, इसका नहीं सभी यूनिवर्सिटियों का यही हाल है, ये अवैध वसूली करती है। एक ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जब वो 90% ला के इस कॉलेजों में पढ़ने आता है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है, तो उसके 90% वालों को सिंगल डिजिट में नंबर देके यूनिवर्सिटी क्या साबित करती है? फिर आप देखेंगे, जब आप इनके आंकड़े चेक करेंगे कि 100 में से आप देखेंगे तो अधिकतर बच्चों के दोबारा रीचेकिंग में पास कर देती है। तो इसे क्या साबित होता है? या तो इनके कहीं उसमें कमी है, या तो ये कॉपियां सही चेक नहीं कर रहे, या फिर ये अवैध वसूली का इन्होंने धंधा बना रखा है। तो इन सभी को सुधारने के लिए विद्यार्थी परिषद मैदान में सदैव छात्रों के साथ खड़ी है और आगे भी सदैव खड़ी रहेगी। मातृशक्ति भी साथ में। क्या कहेंगे, बालिकाएं मुश्किल से यूनिवर्सिटी पहुंचती है, उसके बाद इस तरह के परिणाम? जी, गांव से बाहर से लड़की यहाँ पे पढ़ने आती है, यहाँ पे हॉस्टल लेके रहती है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, ये बहुत गलत बात है। लड़कियों को इससे बहुत दिक्कत होती है। यूनिवर्सिटी को इस पे जोर देना चाहिए। इन्होंने पता नहीं क्या एजुकेशन को सिस्टम बना रखा है कि हमें पैसे चाहिए, ये बहुत गलत बात है आज के टाइम में। और एमजीएसयू में ऐसा हो रहा है, ये तो और भी गलत बात है। हमारे साथ लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। क्या होगा आपके दो सब्जेक्ट में बैक आई है, डायरेक्ट बैक चेक की इन्होंने, तो इनके नंबर मतलब बैक के अनुसार आए हैं, मतलब 30 से कम ही आए हैं ऑब्वियसली। तो ऐसे ये लड़के आप कहाँ से आते हो? सागर से। कितनी दूर दूर से लड़के आते हैं, हॉस्टल में नहीं रहते आप? नहीं, देख लो आपके सामने सागर गाँव। एक बच्चा मिला था जो जिसने बीएससी है, वो उसने बताया था कि मैंने 80% क्रॉस किया यूएससी में। एमएससी में उसने माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ अपना एडमिशन लिया और उसके 3 जो पेपर्स है उसमें डबल जीरो आई है। कैसे संभव है? ये संभव नहीं है, तभी तो विद्यार्थी परिषद लड़ रहा है ना यहाँ पे। यही तो मांग है हमारी कि जो टॉपर बच्चे हैं उनके ऐसे बैक आ रही है 3 विषयों में। और ये तो है कंफर्म है कि अगर वो रीचेकिंग करवाएंगे तो उनके नंबर बढ़ जाएंगे, या वो पास हो जाएंगे।
तो ये गलत चल रहा है सिस्टम जो भी है, तो सिस्टम को सही करने के लिए विद्यार्थी परिषद यहाँ पे खड़ा है। रीचेक की बात की, जिस प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि प्रशासन ये कह रहा है इस बार आप शांत रहिए, अगली बार आपके नंबर को सही कर दिया जाएगा। अगली बार कैसे सही कर दिया जाएगा? इस बार के जो विद्यार्थी है वो अगली बार फिर फेल हो जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे विद्यार्थी? किसको बोलेंगे? विद्यार्थी परिषद हमेशा विद्यार्थियों के हित के लिए खड़ा रहा है और रहेगा, और विद्यार्थियों की आवाज विद्यार्थी परिषद है और रहेगा। आज अगर हम हमारे ज्ञापन से अगर कुछ परिणाम नहीं आते हैं और कुछ सही नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, ये फाइनल है। एक साल वाला गैप तो किसी के फ्यूचर के साथ एक तरह से ना गलत करना हो गया, क्योंकि एक साल बहुत मैटर करता है कि स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे अब तो लोग आईएएस की आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक साल बहुत मैटर करता है। यूनिवर्सिटी बस कि हाँ ठीक है अगले साल कर देंगे, ये कोई मतलब ही नहीं है बात का। यूनिवर्सिटी अपने स्तर पे ऐसी बातें कह रही है, उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए 15 दिनों में, महीने भर में लास्ट, कि हमारे बच्चों के साथ फ्यूचर के साथ एक साल खराब ना हो। मतलब आपका आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने प्राइवेट संस्थाओं की तरह यहाँ एक व्यापार खोल रखा है। अभी आपने मुझे एक बात कही थी कि वो कह रहे हैं कि अगले साल हम ठीक कर देंगे, वो तो एसीओ में बैठे हैं, लेकिन जो ग्रामीण से जो आने वाला विद्यार्थी जो यहाँ पढ़ाई करने आ रहा है ना, एक साल में उसके पिताजी खेत में काम करके पैसे डाल के उसको यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, उनके लिए एक साल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनके लिए ये एसीओ में, ठंडी एसीओ में बैठकर बोलते हैं ना, इनके लिए आसान बात है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए इजी चीज नहीं है कि एक साल के लिए हम अगली बार आपको पास कर देंगे, इस बार फेल कर दिया और आप हमें 300 रुपए दे दो, और ये चीज हम नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देगा विद्यार्थी परिषद। विद्यार्थी प्रदर्शन कतई नहीं होने देगा। कुछ और युवा है उनसे बात करेंगे, आप क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल है ये? माहौल हमें पता है कि पिछले कई सालों से यूनिवर्सिटी लगातार रिवोल्यूशन और रीचेकिंग के नाम पर विद्यार्थियों के साथ लूट कर रही है, और ये परिणाम हमें जो गत दिनों यूजी का जो परिणाम है उसके अंतर्गत में माध्यम से हमें पता चला है। आपने सिर्फ यूजी की मांग रखी, और भी मांग यूजी की नहीं है, जो परिणाम अभी वर्तमान में आए हैं हम बात कर रहे हैं उनकी, क्योंकि वो साक्ष्यात्मक है, हमारे पास उनके साक्ष्य पड़े हैं। बाकी ऐसा नहीं है केवल यूजी की है, उसके बाद भी पीजी की भी ऐसी संबंधित ऐसी समस्या हमें सामना करना पड़ा है। एमएससी की हाँ, तो उसमें एक इशू ये हो गया था कि पहले तो यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी करती है और 8 घंटे के भीतर एक विद्यार्थी को फेल किया जाता है, और ऐसा क्या हो गया कि उसको 8 घंटे के भीतर वापस उसका रिजल्ट परिवर्तन करके उसको पास कर दिया जाता है, या जो फेल है उसको पास, जो पास है उसको फेल। 90% बनाने वाला विद्यार्थी क्या 1 महीने या 2 महीने में केवल सिंगल डिजिट नंबर लाएगा? इन्होंने क्या है कि पैसों के लिए विद्यार्थियों के साथ लूट मचा रखी है। रिवोल्यूशन और रीचेकिंग के नाम पर विद्यार्थियों से 300 रुपए लेते हैं। तो यदि इनको पैसे की लालसा है तो बताए ना, हम फीस नहीं भरते हैं क्या विद्यार्थी? अब तो सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी, प्रथम सेमेस्टर में फीस अलग लेते हैं, सेकंड में अलग लेते हैं, थर्ड में अलग लेते हैं, तो ये तो लूटने का काम कर रहे हैं। यदि वो विद्यार्थी पहले पेपर देके पास हो रहा है और उसको फेल कर दिया जाता है, और उसके बाद जब वो रीचेकिंग का फॉर्म करते हैं तो फिर पास हो जाता है, तो ऐसा क्यों? तो क्या यूनिवर्सिटी ने पहले जब कॉपी चेक की थी वो सही नहीं की थी, तभी तो वो पास हुआ है? यदि यूनिवर्सिटी अपनी जायज मांग को लेकर जायज तरीके से कॉपी चेक करती है और वो विद्यार्थी पास है, तो रीचेकिंग के बाद ऐसा क्या हो गया, उसके नंबर ऑटोमेटिक कैसे बढ़ गए? यानी कि विद्यार्थी ने उसमें कुछ लिखा है। इस प्रकार के जो निम्न प्रकार की समस्या है उसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज परीक्षा नियंत्रक महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा कि जो रिजल्ट की गड़बड़ियां आज हमें मिली है वो तो सुधरे ही सुधरे, परंतु आने वाले समय में भविष्य में ऐसी गलती दोबारा यूनिवर्सिटी ना जाहिर करे। इस बार विद्यार्थी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने के लिए आया है, और भविष्य में ऐसी गड़बड़ हुई तो यहाँ परीक्षा नियंत्रक कक्ष को ताला लगाकर यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर दिया जाएगा। किसी भी कर्मचारी को यहाँ से घर की ओर रवाना नहीं होने देंगे, क्योंकि इनकी गाड़ियों का तेल का पैसा हो, चाहे इनकी जो मासिक इनकम आ रही है वो पैसे हमारे यहाँ विद्यार्थी फीस देते हैं, तब जाके इनको महीने की मासिक इनकम मिलती है। विद्यार्थी फीस देते हैं तो इनके मासिक महीने की फीस मिलती है, ये कहना है विद्यार्थी परिषद के जो युवा नेता हैं उन लोगों का। और सब बहुत अच्छी मांग है कि किस तरह एक विद्यार्थी पहले फेल होता है और उसके बाद में जैसे ही रीचेकिंग का फॉर्म फीस भरी जाती है उसके बाद वही विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। मांग है कि ऐसी जो अनियमितता चल रही है उसको तत्काल बंद किया जाए, नहीं तो विद्यार्थी परिषद आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेगा। कैमरा साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।